अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। असल में मसला ये हो गया कि पड़ोस से शोर बहुत आ रहा है। बहुत शोर है, यकीन करें आप। पड़ोस में इतना शोर है कि मतलब रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं हमारी, इतना शोर आ रहा है। बात करते हैं उस पर भी कि क्यों हमारे पड़ोस में इतना शोर है। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा मैच पे आ जाते हैं जो आज हुआ है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। आज लाहौर में पहला मैच था। क्राउड ने भाई दिल जीत लिया, लाहौरियों ने दिल जीत लिया, लाहौरियों ने दिल जीत लिया। बहुत बड़ा क्राउड आज देखने को मिला और बाबर आजम की स्पेशली सपोर्ट बहुत थी। हालांकि लाहौर कलंदर अपने होम में खेल रही थी, लेकिन बाबर का तो अपना ही रहना। लाहौर कलंदर की टीम ने पहले बैटिंग की, बताने के लिए ख़ास कुछ है नहीं। कुछ 67 पे उनकी 7 विकेटें गिर गई थी। सिकंदर रज़ा की वजह से वो ऑल आउट ज़रूर हुए, लेकिन वो एंड में जो है 20वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे। लेकिन वो 130 तक स्कोर को खींच गए। फिर जब पेशावर की टीम बैटिंग करने आई तो 3 विकेटें ऊपर तले जल्दी गिर गई। लेकिन उसके बाद बाबर आजम और हुसैन तलत ने मैच को फिनिश किया। जब बाबर आजम ने 56 बनाए 42 बॉलों पे अपनी जर्सी के मुताबिक। भाई बाबर आजम की टी शर्ट का नंबर भी यही है, 56। और ये 91 यानी 91 T20 क्रिकेट में 50 थी बाबर आजम की। और उन्होंने 56 रन बनाए 42 बॉलों पे, 7 चौके 1 छक्का। इसके अलावा हुसैन तलत ने 51 रन बनाए 32 बॉलों पे। तो यूँ मैच को फिनिश किया दोनों ने, अच्छा खेले और पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनली लाहौर कलंदर को हराने में कामयाब हो गई। अब करते शोर की बात। आपको पता है पड़ोसी हमारे कौन है? मैं अपने इन पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा भाई जो मेरे बराबर में घर है, ना 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 ना। पड़ोसी हमारा भारत, महान भारत, महान भारत माँ। माँ जो बाप कभी नहीं बन सकता, क्योंकि बाप का पता ही नहीं है। भारत के 90% लोगों को बाप का नहीं पता। वो स्पेशली जो एंकर भी बैठे हुए ना, उनको मंदिर की सीढ़ियों से उठा उठा के पाला है लोगों ने। पता है आपको? कचरे के डब्बों से उठा उठा के पाला है। वो जैसे मिथुन चक्रवर्ती को देखा होगा आपने, सनी देओल को देखा होगा आपने। भाई किसकी औलाद है तू, मेरे बाप का नहीं पता, ये है वो है। ये ऐसे मंदिरों से उठा उठा के पाले गए, तभी तो ये ऐसे बकवास करते हैं। स्पेशली गोबर आ रहा, उसको तो मुझे लगता है कचरे से ही उठाया था, गटर से तो उठाया था, बल्कि नाली से उठाया था उसको किसी। जितना वो भौंकता है। और जीडी बख्शी को तो मुझे लगता है कि कोई दौरा पड़ा है, मेंटल है वो। मेरे ख्याल से जंगें लड़ लड़ के कोई एक आध गोली इसके दिमाग के पास से गुजर गई थी, तो इसका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है, बेचारा होश में नहीं है। आपको पता है पुलगाम एक इलाका है, उसमें बड़ा काम हो गया। हुआ ये कि कुछ आतंकवादी, सूत्रों के अनुसार कुछ आतंकवादी, कुछ दहशतगर्द उधर घुसते हैं। कुछ भारतीय नागरिक उनको पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा धर्म क्या है? वो बेचारे बोलते हैं हमारा धर्म हिंदू है। वो उनको एक एक करके, जिसने बोला हम हिंदू हैं, धस ढस ढस धस AK-47 से उड़ाना शुरू कर देते। और माशाल्लाह वो पूछ पूछ के मार रहे थे। ठीक है, जो सामने खड़े देख रहे थे कि क्यों मार रहे हैं, जब उन्होंने पूछा तो उसने यही कहा कि मैं हिंदू हूँ। उसने ये नहीं कहा बचने के लिए नहीं मैं मुसलमान हूँ। कोई और तो टांग बचा के निकल जाता, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं मार, हमें, हम हिंदू हैं। पहली चूरन। दूसरा, खाके बना लिए भाई, स्केच बना लिए गए दहशतगर्दों के, आतंकवादियों के जो स्केच हैं वो बना लिए गए हैं। ठीक है, सूत्रों के अनुसार उनको जो पत्रकार हैं उन्होंने बता भी दिया है। अब वो पत्रकार हैं या वो भक्तकार हैं या पता नहीं क्या है, वो मेरे मुंह से कुछ अजीब व गरीब सा निकल रहा है, मैं रोक रहा हूँ उसको, क्योंकि टिकटॉक शायद मेरे वो अल्फाज़ बर्दाश्त ना कर पाए, या यूट्यूब वो बेचारे सोच में पड़ जाएंगे आज हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि हमने खाके बना लिए। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से चे दहशतगर्द थे, कौन से एल दहशतगर्द थे, कौन से ये एल आतंकवादी थे जो वहाँ से मास्क लगा के, और वहाँ जब मारने लगे तो उन्होंने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए अपनी पहचान कराने के लिए। हम मार रहे, नए नए दहशतगर्द बने थे मेरे ख्याल से, नए नए बने थे, नए नए थे, पहली बार थे यार। फिर अगर नए नए थे तो एक सवाल और खड़ा होता है यार, ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी, 7 लाख की फ़ौज, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे मजबूत फ़ौज, जिसे चीन की भी टांगें थर-थर काँपती हैं, जिसे पाकिस्तान भी थर-थर काँपता है, ठीक है, जिससे रशिया भी थर-थर काँपता है यार, वो बड़ी फ़ौज मौजूद थी। और ये AK-47 रख के कंधे पे
यार निकल कैसे गए भारतीय वायुसेना के बीच में से? ये तो बड़ी चिंता का विषय हो गया इनके लिए। यार सिरे को यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, अबे हो लानती हो, है दोनों तरीके से तुम्हारी बेइज्जती, है दोनों तरीके से तुम्हारी जिल्लत, है हंसना दुनिया ने दोनों तरीके से तुम्हारे ऊपर। अगर वो पाकिस्तान से आए थे, इसमें भी तुम्हारी बेइज्जती है कि तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी। तुमने खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। मतलब हम तो इतने मजबूत हैं कि तुम तो कहते हो कि हम घुस के मारेंगे, हमने तो घुस के मार भी दिया। तुमने बोला ना हमने मारा, तो फिर हम तो इतने मजबूत हुए कि तुमने तो मूवी में कहा, लेकिन हमने उसको रियलिटी में करके दिखाया कि हमने घुस के मारा, तो हम तो इतने मजबूत हो गए। तो फिर तुम हमसे लड़ कैसे सकते हो? हमसे तो तुम्हें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो घुस घुस के ही तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान ने नहीं किया और वैसे भी हुआ तब भी तुम्हारी बेइज्जती। तुम्हारी 7 लाख की फ़ौज कर क्या रही थी? यही जड़ों की फ़ौज वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, सो रहे थे, चर्स पीते हैं, हाँ शराब पीते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में बहुत पीते हैं, इसलिए शायद बेचारे बेहोश हो गए थे, पता नहीं चला। नहीं 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 नहीं, यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं अब्बू मोदी ने, पप्पा मोदी ने ये प्लान बनाया था कि पाकिस्तान को कैसे बदनाम करे। इलेक्शन जो आ रहे हैं बिहार के, तो पप्पा मोदी ने तो नहीं कहा था इंडियन फ़ौजियों को कि तुम जाओ बस वर्दियाँ चेंज करके आ जाओ दहशतगर्द बन के, और पकड़ो 25-26 बलि के बकरे और उनकी बलि दे दो, मसला नहीं है। देश पे अगर सीट के लिए 26-27 बलियाँ देनी पड़ती हैं तो क्या बात है, मसला तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं था, पप्पा मोदी के कहने से तो नहीं हुआ ये सब कुछ। अब इनके टीवी चैनल पे, इनके न्यूज़ चैनल्स पे कुछ ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं, अब आप उनकी शक्लें देखेंगे तो रात को उनके घर वाले भी उनको देख के डर जाते होंगे। अब ये जितनी भी बैठी हुई है ना, इनको मोदी ने रखा हुआ है। पता है क्यों रखा है? मोदी ने शादी तो की नहीं, तो गुजारा कहाँ करे, तो वो इन्हीं से अपना गुजारा करता है। अब जब उसको किसी हुक्मरान को राज़ी करना होता है, किसी मुल्क के हुक्मरान को, जैसे नेतन्याहू है, उसको अगर अपना आका बनाना है, राज़ी करना है, या अमेरिका के सदर को राज़ी करना है, तो फिर पेश क्या करे मोदी? तो उसने ऐसी औरतों को रखा हुआ है। ये उसकी क्या है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो इन्हीं को पेश करता है। अब उसकी बेटियाँ तो हैं नहीं, शादी तो हुई नहीं, बीवी तो है नहीं उसकी, और होती भी तो अल्लाह माफ़ करे मोदी इतना भयानक है, तो मोदी का निकाला हुआ माल कितना भयानक होता, बिकता तो नहीं वो बाज़ार में। तो इसीलिए उसने ऐसी ढूंढ के रखी हुई है। लेकिन अब क्या करे कि ये भी भयानक ही हो चुकी हैं, आवाज़ें इनकी इतनी ख़तरनाक हैं। अब वो एक मेजर गोबर आ रही है, जिससे जो बकवास करता है तो जिसके मुंह से गोबर निकलता है, नाक से उसके गाँव मूत्र बहता है नज़ले की जगह। और जो जीरी बख्शी है, उसको तो मुझे लगता है जंग के दौरान ना 1970 में कोई गोली यहाँ कान के पास से फड़क से गुजर गई थी, उसका जो दिमागी संतुलन था ना वो बिगड़ गया। वो बेचारा चिंता में आके पागल हो गया। अब वो बोलता रहता है, उसका गला भी बैठ गया, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं। हमें कभी मिसाइल दिखा के डराते हैं, ये कर देंगे, हमें कभी कहते हैं हमारे तैयारे तैयार हैं, ये कर देंगे। यार तुम्हारे पास मिसाइल है, हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तैयारे हैं, हमारे पास नहीं है। यार इसराइल जो फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है, उसको ये यकीन है, उसने जो 50,000 मासूम फ़लस्तीनी मारे हैं ना, जो शहीद किए हैं, उसको ये यकीन है कि इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आना। इनके पास सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के अलावा। उन मासूमों के पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने उनकी लाशें हवाओं में उछाली हैं, उन मज़लूमों की, वरना उसमें इतना तप्पड़ नहीं है। अगर अमेरिका में तप्पड़ होता, यार सुपर पावर है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, कर दे हमला चीन पे, क्यों नहीं करता? उसको पता है जवाबी वार होगा। तो ये सोच समझ के करना, ये पाकिस्तान है, फ़लस्तीन नहीं है। हम निहत्ते नहीं, हमारे पास सब कुछ है। तुम 1 फेंकोगे, हम 6 फेंकेंगे, तुम 10 फेंकोगे, हम 20 फेंक देंगे, तुम्हें सफ़ेदी से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे तुम्हें तो हमारी चीखें पिंडी से सुननी है। जनरल ये क्या बोलूँ मैं अभी इसको, मेजर को, ये गोबर आरिया को, अबे तुझे हमारी पिंडी से चीखें सुननी है, तेरी चीखें तेरे घर से बाहर निकलेंगी, तू चीखता फिरेगा, पूरे इंडिया से चीखें आएंगी, तेरे लोग खुद तेरे घर पे पथराव करेंगे, मोदी के कपड़े फाड़ देंगे कि ये जंग रोक, किसको छेड़ दिया तूने। पता है ना तुझे, तुम्हारे अपने तैयारों में इतनी हिम्मत नहीं है, आए दिन तो वो गिरते रहते हैं, कभी गाँव में क्रैश हो रहे हैं। अबे यार वो क्या लड़ेंगे जो उड़ नहीं सकते? अब तक तुम तेजस तो बना नहीं पाए, इंजन तो उसका बना नहीं पाए, नाम ही रख पाए हो तेजस,
बच्चा पैदा हुआ नहीं, नाम रखा है तुमने सिर्फ। बच्चा तो पैदा तब होगा ना जब औरत में दम होगा। औरत भांज है तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? अब घर वाले शौक में नाम ही रख सकते हैं कि ये सोचा हुआ यार ये नाम रखेंगे बच्चा होगा तो, लेकिन बच्चा होने का नाम ही नहीं दे रहा। सारी साइंस ही बेकार हो गई, काम ही नहीं आ रही। हर दवा लगा ली, हर टीका लगा लिया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा औरत को। मसला ये है यार, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो। अगर गैरत है तो अपने नाजायज़ बाप, अपने नाजायज़ पप्पा मोदी से पूछो ये हुआ क्यों है, किस लिए हुआ है, ये कैसे हो गया तुम्हारी 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद, सेना होने के बावजूद, और तुम हमें बोलते हो यार हम पे क्या अटैक करोगे। मैं तो कहता हूँ खुदा करे, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक हैज़ अ मुस्लिम, हैज़ अ पाकिस्तानी, मैं दोनों तरीक़ों से ये चाहता हूँ कि तुम हमला करो, तुम आओ इधर। तुमने खबर चला दी बत्ती बंद हो गई है पाकिस्तान की, ATM पे रश, पेट्रोल पंपों पे रश, पाकिस्तान में बत्ती बंद, रोडों पे लोग नहीं, कारोबार बंद, पाकिस्तान के लोगों को घर में रहने की हिदायत, क्योंकि इंडिया हमला कर रहा है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बत्ती भी जल रही है, सब कुछ है। हमें तो पता ही, हमें तो ये भी नहीं पता कि इंडिया अटैक कर रहा है, लेकिन हम तो सीरियस तुम्हें देते ही नहीं। तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए जोक हो, मजाक हो, कॉमेडी। हम तुम्हें देख के इंजॉय करते हैं। जब तुम ये जो आके करते हो ना, हम इंजॉय करते हैं, हमें मज़ा आता है। मैं तो चाहता हूँ तुम एक बार वार करो, हमला करो। पहले तुम्हारा एक अभिनंदन गिराया था, इस बार तुम्हारे 7-8 जाद ना फड़काए। पाकिस्तान हमारा नाम नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमान नहीं। और दूसरा ये, पाकिस्तान आर्मी के साथ तो बिल्कुल भी ना उलझना। जो SMG कमांडो है ना हमारे यार, उन्होंने तो तुम्हें इतना मारना है कि लाशें उठाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाना है। खून की नदियाँ जो है ना, बस छोड़ो। चंद दहशतगर्द तो संभल नहीं रहे, हमारी फ़ौज क्या संभालोगे, हट। सो खैर, बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो ये कि देखें, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए मैं ये बोलूँ यार खुदा का वास्ता है, कुरान का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग टिकटॉक पे देखे, यार अल्लाह का वास्ते, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, इसको शेयर कर देना। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है, टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो इसको शेयर करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। और फेसबुक या टिकटॉक पे आप अगर मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चले जाएं, चैनल को सर्च कर लें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़। जैसे ही सर्च करेंगे चैनल सामने आ जाएगा। व्यूअर्स की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, वॉच टाइम की ज़रूरत है, चैनल को नीड है। काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत रंग लाए तो ज़रूर जाके चैनल के ऊपर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। टिकटॉक पे भी सपोर्ट करें, फॉलो करें। और अगर यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन में शो होगा, जाकर ज़रूर देखिएगा। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगा ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद।